घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वही घाटे नंद बाबा ने यहाँ 9 लाख गाय का दान दिया। गोकुल जी में गाय का बिक्री नहीं होता है। कहते हैं मथुरा का लड़की और गोकुल जी का गाय, जिसका भाग्य फूटे वो बाहर गांव को जाए। मथुरा में जो 24 लोग होते हैं उनकी लड़कियों की शादी मथुरा में होती है और गोकुल जी की गाय गोकुल में रहती है, क्योंकि यहाँ नंद बाबा ने कृष्ण की बधाई में 9 लाख गाय का दान दिया। गोकुल जी में मुसलमान, तेली, कसाई, मेहतर और मोची ये निवास नहीं करता है। एक भी नहीं। प्याज, लहसुन, मसूर का दाल, मांस, मच्छी, अंडा, शराब ये गोकुल जी में नहीं मिले। अरे आराम से खींच, कोई नहीं लेगा। यहाँ तो क्या है, माखन चोर है। वृंदावन में ध्यान रखना, चश्मा का और मोबाइल का, पर्स का, वृंदावन में ले जाएगा। इधर तो खाली माखन चोर है। यहाँ भगवान का नाम क्या है? चोर। कहते हैं गली गली में शोर है और यशोदा का लाला माखन चोर है, क्योंकि यहाँ भगवान ने लूट के, चोरी करके, छीन के, मटकी फोड़ के क्या खाया है? माखन। और भगवान का नाम है यहाँ माखन चोर। वो सामने वाला घाट है, वो घाट का नाम है वासुदेव घाट। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा जेल में। उनके पिता भगवान को रात के 12 बजे चोरी करके लाए। वो सामने से प्रवेश हुए और ये जाली बधाई यहाँ के विश्राम किए। चेंज करके यहाँ से किसको ले गए? योग माया को। नंद बाबा के यहाँ किसका जन्म हुआ? पुत्री का। सौभाग्यशाली होते हैं, इसके यहाँ पुत्री का जन्म होता है और भाग्यशाली के घर में पुत्र का जन्म होता है। नंद बाबा सौभाग्यशाली थे, उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ, योग माया का, जो उनको चेंज करके मथुरा ले गए। कंस मानने लगा, आकाशवाणी बन के जवाब दिया, अरे पापी कंस, मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मानने वाले भगवान तो गोकुल जी में झूला में झूलते हैं। हम लोग और आप लोग अपने घर के अंदर क्या बोलते हैं? दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। पूरे संसार की डोरी किसके हाथ में? उस प्रभु के हाथ में। पर कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उसकी डोरी आपके हाथ में आएगी। जो पति पत्नी यहाँ आए वो पति पत्नी बन के भगवान को नहीं झुलाना, नंद यशोदा बन के भगवान को झुलाना। और भगवान को झुलाते समय सभी लोग 2 बात बोलना। पहला बोलना, मेरे माता पिता को चारों धाम यात्रा का फल देना, और दूसरा बोलना, मेरे घर के अंदर आनंद करना। कोई लक्ष्मी वगैरह मत मांगना, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, मगर भाव कैसा लेके चलना? सुदामा के जैसा। आप लोग अपने घर से क्या बोल के आए हो? तीर्थ करने जाए, ऐसा ही बोल के आए हो कि नहीं? झूठ मत बोलना, आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। और तीर्थ का क्या मर्यादा है? ऐसा मत, हमने देखा हुआ है। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कुछ दान, और मुख पवित्र जब होगा, जब भजेगा राधे श्याम। आप लोग नंगे पाँव चलोगे ना, क्योंकि इस प्रगति का नेम है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं कुछ भूल नहीं, मेरा कुछ भी नहीं लगे और मैं ऐसे सब कुछ पालूँ, तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। नंगे पाँव चलना पड़ेगा, धक्का खाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, लुटना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा, तब आपको तीर्थ का फल मिलेगा। दूसरा, इन मुख से राधे का नाम जपोगे तो आपका मुख पवित्र है, और इन हाथों से दान धर्म करोगे तो आपके हाथ पवित्र है। ये तीर्थ का मर्यादा है। बाकी आप लोग गाड़ी में चल रहे हो तो अपने शरीर को सुख दे, वो अपने राजस्थान में भी आप दे सकते हो, कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, शरीर को सुख देने के लिए। होटल में भी आप लोग ठहरोगे तो अपने शरीर के लिए। तीर्थ में वो करोगे वही आपको वैकुंठ में मिलेगा, क्योंकि हमारा और आपका जन्म 84 लाख बार हो गया है। कितनी बार हो गया है? 84 लाख। लग 84 यौन भोग एक मानव देही पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी फिर 84 आई। फिर दोबारा 84 में सभी को जाना पड़ेगा। पर पता नहीं है, जैसा जिसने कर्म किया है उसको ऐसा ही भोगना पड़ेगा। सब चीज़ में आप लोग बंटवारा कर लोगे। गाड़ी में आप लोग साथ में आए हो, प्रभु के घर में भी साथ चल रहे हो, फल सभी को बराबर का नहीं मिलेगा। जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देंगे तिनके। जिसका जैसा भाव है उसको ऐसा ही वो फल देगा। जैसे सुनार घिसता है ना सोने को असली है कि नकली, वो भक्त के भाव को देखता है। क्योंकि आप सबसे छुपाव करते हुए चलोगे, पर उससे किसी का छुपाव नहीं। तो भाव तो रखना या सुदामा के जैसा, और भगवान को झुलाओ तो नंद यशोदा बन के झुलाओ। यहाँ भगवान के भोग लगते हैं माखनों मिश्री के। भारतवर्ष में भगवान कृष्ण के भोग 4 जगह लगते हैं। आप किसी और को ही बतलाना, क्योंकि आप ब्राह्मण लोग हो। बाकी कहीं भगवान का भोग नहीं लगता है। लगाने को अपने घर में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, पर भारतवर्ष में भगवान कृष्ण के भोग 4 ही जगह लगते हैं शास्त्रों के अनुसार। यहाँ भगवान ने स्वयं मांग के खाए हैं। कभी जाओ पूरी जगन्नाथ उड़ीसा के अंदर, झाड़ियों के राजा जगदीश बोले जाते हैं। जहाँ बहन सुभद्रा से भगवान ने कड़ी चावल मांगा। भगवान का नाम है जगदीश। आज भी वहाँ जाओगे तो लाखों रुपया का डोनेशन देना पड़ेगा, भिखारियों की तरह आपको भीख मांगनी पड़ेगी। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, तो झाड़ियों के राजा जगदीश। उत्तराखंड में प्रभु का कृपा हो, कभी जाओ बद्रीनाथ। कहते हैं जो गया बद्री उसकी ये काया सुधर जाती है। वहाँ नर नारायण बन के भगवान ने तपस्या की, और क्या मांगे? कच्ची चना पंच मिला। भगवान का नाम है मां नारायण, तो उन्होंने उसको भिजा के उसको ही खाया, और भगवान का नाम सत्यनारायण पड़ा।
कभी भगवान की कृपा हो आप जाओ द्वारका गुजरात में, कृष्ण इधर के राजा नहीं है, कृष्ण कहाँ के राजा है? द्वारका के राजा है। उनका नाम है द्वारकाधीश, समुद्र के राजा। वहाँ भगवान कृष्ण ने राज किया और क्या खाए? गोला किशमिश काजू बदाम, और भगवान का नाम है वहाँ द्वारकाधीश। ब्रज में आप लोग आए हो तो यहाँ भगवान ने क्या खाया? लूट के, चोरी करके, छीन के, मटकी फोड़ के माखन। गली गली में शोर और जसोदा का लाला माखन चोर। तो यह भगवान के भोग लगते हैं माखन और मिश्री। और हिंदू धर्म के अंदर 3 प्रकार के मेन दान, किसी और कोई बतला नहीं। हिंदुओं का पहला दान और सबसे श्रेष्ठ दान है कन्यादान। एक कन्यादान करने से 1000 यज्ञ करने का फल मिलता है। और हिंदुओं का दूसरा दान है गऊ का दान। बेटा बेटी सभी को करना पड़ेगा और स्वयं के लिए करना पड़ता है, किसी और के लिए नहीं करना पड़ेगा गऊ का दान। क्योंकि स्वर्ग लोक से पहले पड़ेगी बैतरणी नदी, और बैतरणी नदी किसकी पड़ेगी? खून की और मांस की। वहाँ कोई गाड़ी वाहन नाव नहीं मिलेगी, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। जो यहाँ मृत्यु लोक में गौदान करेगा वही गाय बैतरणी नदी को पाल लगाएगी। और हिंदुओं का तीसरा दान है अन्न का दान। जो आप मेरे को अन्नदान में जो दक्षिणा दोगे उससे मेरा बेटा बेटी का पालन चलेगा, क्योंकि मेरा कोई खेती नहीं है। अन्न चून तो आपका खाता हूँ और जल जमुना जी का पीता हूँ। भजन आपका करता हूँ कि आपका धंधा व्यापार चलता रहे, आप जल्दी जल्दी इधर आता हो। हमारा कोई खेती नहीं है, हमारा यही खेती है। तो जो अन्नदान करोगे वही अन्न आपको बैकुंठ में खाने के लिए। ये हिंदुओं के 3 दान हैं। बोलो नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की और हंसो एक बार बोलो लड्डू गोपाल की। तो भाव कैसा लेके चलिए? सुदामा के जैसा। ऐसा मत बोलना कि हम पहले किया। महाप्रभु जी का ऊपर बतलाऊंगा, महाप्रभु जी की बैठक के सामने।